इतना सारा रिविजन कैसे कंप्लीट करेंगे? सो इफ़ यू आर व्हाई मैम माइट बी अ लॉट ऑफ यू जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, या वो ये सोच रहे होंगे कि हम 1.5 महीने में इतना सारा रिविजन कैसे कंप्लीट करेंगे. सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. If you have completed the syllabus and are now giving test, then good luck guys. But अगर अभी आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है और इतने कम टाइम में अब आप ये सोच रहे हो कि इतना सारा तो हम रिवाइज भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें अब टॉपिक्स चूज़ करने की ज़रूरत है. तो अगर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स जानना चाहते हो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सो लेट्स बज़ इनटू द वीडियो. बट बिफोर दैट I want to say, if you want to watch more such content, then go subscribe to my channel and let's go into the video. I know कि आपका टाइम बहुत important है और इसीलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए I just directly want to tell you the topics जो कि आप कर सकते हो, चाहे आप रिविज़न कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो. बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये कोई भी एक अनरियलिस्टिक प्लान नहीं है, ये एक डोएबल प्लान है. बट इसके लिए आपको यू हैव टू बी रियली कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी रियली हार्ड वर्किंग. बट द थिंग इज़ दैट इट्स नॉट लाइक कि आपने अभी तक गेट का सिलेबस देखा ही नहीं है एक बार भी, ना आपको कुछ भी आइडिया नहीं है किसी सब्जेक्ट का, तो आप बस स्टार्ट कर दो और आपका 1.5 महीने में बस यूँ हो जाएगा. बट अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है सब्जेक्ट्स का, आपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रखा है या आपने एक बार थोड़ा सा गेट का सिलेबस पढ़ रखा है, सो इफ़ यू डू दिस टॉपिक्स देन आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आप फालतू की चीज़ों में जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं उन पे ध्यान दिए बिना ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो कि ईजी भी हैं और स्कोरिंग भी है. सो लेट्स सी द टॉपिक्स गाइज. तो पहला सब्जेक्ट जो लाइक आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, बट अगर आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कितना टाइम लगेगा, कितने मार्क्स का वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है और लाइक द नेम ऑफ द सब्जेक्ट. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद डेटाबेसेस और DBMS. तो DBMS अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है और आपके पास मटेरियल है पढ़ने के लिए, तो आप 6 to 7 डेज़ में DBMS कर सकते हो. और DBMS में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा ही टफ हो या बहुत ज़्यादा अनडूएबल हो. तो फिर like yeah, you can do the whole subject and you can do it in 6 to 7 days and it comes from 6 to 9 marks. तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हो अब तो आप 6 से 9 नंबर का अगर वो आता है तो आप उसे पूरा अटेम्प्ट करके आओ. ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो अगर आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा है तो शायद वो क्वेश्चंस आपसे ना हो पाएँ. तो हम अगर उन क्वेश्चंस को अवॉइड भी करेंगे उसके बाद भी इफ़ यू कैन गेट लाइक एवरेज अटेम्प्ट अगर आप कर पाते हो तो भी आपके 40+ मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे. सो या फर्स्ट सब्जेक्ट वॉज DBMS. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिज़ाइन. तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आसान हैं और काफ़ी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, तो मैं इन दोनों को साथ में ही बताऊँगी. तो TOC और कंपाइलर डिज़ाइन, let's say कि TOC you can complete in 6 to 7 days again and compiler design in 3 days because it's a very small subject. And let me tell you guys कि TOC और compiler design combined around 10 to 12 marks का आता है. and बस कुछ टॉपिक्स जो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके अलावा सब कुछ ऑलमोस्ट ईजी ही आता है. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद हैं तो आप इजीली TOC और कंपाइलर डिज़ाइन के क्वेश्चंस कर सकते हो. Now moving on to the next subject, I'll say obviously nothing but C, data structures and algorithms. तो हम सबको पता है कि इसका वेटेज गेट एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा है. तो और यूजुअली हर इंसान ने, अगर आप गेट की स्पेशली प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स तो हमने पढ़ा ही होता है. तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का वेटेज देखो तो टोटल इट्स अराउंड 20 to 25 मार्क्स इन एवरी, ऑलमोस्ट हर साल में इतना होता है. और उसके अलावा अगर मैं टाइम की बात करूं तो सी की नॉलेज तो ऑलमोस्ट हम सबको होती है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. तो अगर talking about the days, so I think you can complete the whole C, data structures, algorithms combined in around 12 days. So yeah. Now next thing is DLD. Now when I'm talking about DLD or digital logic design, तो DLD में हमारा जो
कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अब आप जाके पढ़ लीजिए और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट अगर आप लाइक नंबर थ्योरी या फिर के मैप वाली चीज़ें पढ़ लेते हो तो फिर वो इजी भी है और स्कोरिंग भी है। एंड लेट मी टेल यू कि कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट से उतना आता भी नहीं है जितना आपका के मैप या बूलियन अलजेब्रा वाली चीज़ों से आता है। सो टॉकिंग अबाउट द marks and days that is needed for it, so guys I can say that half of the DLD you can complete in around 4 days only, and marks तो 6 से 8 नंबर का आता है, जिसमें से लेट्स से कि अराउंड 2 marks will come from combinational और sequential circuit, rest marks are in your hands. So now next moving on to, okay, now I'm telling you about maths. So when talking about maths it's very difficult कि अगर आपने पहले से चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं तो पूरी maths आप कंप्लीट कर ले जाओगे, it's not possible. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इंजीनियरिंग मैथ्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ थ्योरी, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड उसमें लिटरली ज़्यादा समझने वाली कोई भी चीज़ें नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं। तो आप इजीली नोट्स को पढ़ सकते हो 3-4 बार और आपको याद हो जाए, तो आपको सिर्फ पिछले लेटेस्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस देखने हैं। तो अगर आप ऐसे कर सकते हो सो इट्स वेरी गुड। एंड इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यू डोंट हैव टू गो एंड डू कैलकुलस, यू डोंट हैव टू गो एंड डू प्रोबेबिलिटी एंड ऑल, और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ लीनियर अलजेब्रा करो, और क्योंकि लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन ज़रूर आता है तो आप यू जस्ट डू लीनियर अलजेब्रा एंड यू जस्ट डू ग्राफ थ्योरी इन मैथमेटिक्स। सो ग्राफ थ्योरी विल टेक एट मोस्ट 3 days and it comes for 3 to 4 marks, and linear algebra will take not more than 4 days and it comes for 2 to 3 marks. Now the last thing that I will tell you is aptitude and revision. तो aptitude के लिए कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि aptitude does not require so much efforts, क्योंकि इतना ज़्यादा tough aptitude नहीं आने वाला है। What you have to do is just solve some previous year questions and revision तो आपको करते ही रहना है, पूरे टाइम आपको मोस्टली फोकस रिविजन पे ही देना है। तो aptitude के लिए guys just try to solve more and more previous year questions। और कहाँ से सॉल्व करने हैं, तो अगर आपके पास ऑलरेडी PYQ वाली बुक है तो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज चाहिए तो आप GFG पे जाके सॉल्व कर सकते हैं, उसमें गेट के सारे PYQs दिए हुए हैं। और अगर उसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक से सॉल्व करना है तो मैं आपको बुक की लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, दैट इज़ ओसवाल बुक्स, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के आई थिंक अराउंड 30 ईयर्स के आपको पेपर्स मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना वर्बल कर सकते हो, आप अपना क्वांट कर सकते हो। तो आपका एप्टीट्यूड के लिए उतनी प्रैक्टिस एनफ होती है। नाउ यू कैन ईदर डिसाइड कि आप एप्टीट्यूड कॉन्टीन्यूसली 4 से 5 दिन में करो, या फिर आप रोज़ उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, लाइक आधे घंटा या 1 घंटा, और आप उसको कर लो लाइक 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी डे। सो एप्टीट्यूड कम्स आउट 15 marks and I think it's very easy even without any practice to score at least 10 marks in aptitude. So yeah, these were all the topics और उनके distribution marks के जो आप कर सकते हो। You can calculate yourself that they come more than 40 or 45 marks and इस जो सारे डेज़ का समेशन भी होगा वो भी 1.5 महीने से कम ही होगा। दैट इज़ द टाइम लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। इफ़ यू आर नॉट श्योर कि हमें रिविजन या फिर पढ़ाई नोट्स से करनी है या फिर वीडियोस से करनी है, तो फिर मैं यही कहूँगी कि अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो इस टाइम पे आपको अपने रिसोर्सेज चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आपने पहले से पढ़ा है आप उसी पे रिवाइज़ करें। बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो यू कैन फाइंड सम गुड वीडियोज़ और यू कैन फाइंड सम गुड नोट्स तो ऑलमोस्ट हर कोचिंग के ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। इफ़ यू कैन फाइंड देम वेल एंड गुड, एंड इफ़ ऑल्सो यू वांट सम हेल्प फ्रॉम मी उन नोट्स को ढूंढने के लिए या कुछ रिसोर्सेज के लिए, सो कमेंट डाउन बिलो एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ व्हाट्सएप चैनल दैट यू कैन ज्वाइन एंड वहाँ पे मैं आपको नोट्स और वीडियोज़ की लिंक शेयर कर दूँगी। ऑल्सो ये सारा टाइम जो भी मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है वो सब उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। बट अगर आपको सिर्फ रिविजन करना है तो आपको डेफिनेटली DBMS या कोई भी सब्जेक्ट करने में 6 से 7 दिन आपको नहीं लगने वाले हैं रिवीजन करने के लिए। तो आप इजीली इनसे भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो। और अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने दे हैव आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन अबाउट रिवीजन स्ट्रैटेजी, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट दैट रिवीजन स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ माइन दैट आई हैव ऑलरेडी मेड एंड I will link that video in the I button. So yeah guys, and if you are still stuck in the zone of procrastination and you are not able to give your 100%, then click on the left and you will find a good video there.